So hi guys, today we'll be solving very important question which is parenthesis checker. दो यहाँ पे इजी लिखा हुआ है डिफिकल्टी लेवल, बट बहुत सारे इंटरव्यूज में आता है ये क्वेश्चन। हालांकि मैंने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस एक अप्रोच चेक करने के लिए मुझसे पूछा गया था। तो सूडो कोड लिखवाए थे शायद मुझसे वो। तो जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करोगे तो आपसे पूरा कोड शायद नहीं लिखवाते हैं वो लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ब्रैकेट्स आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, आपको बताना है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। मतलब अगर एक कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन हुआ है तो उसे क्लोज होना भी ज़रूरी है। अगर एक पैरेंथेसिस ओपन हुआ है तो उसे क्लोज होना भी ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि वो अगर अभी खुला है तो अभी बंद हो जाए। हो सकता है उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आ जाएं, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, पर पर उसे एक बैलेंस फॉर्मेट फॉलो करना है। जो खुला है वो वैसे ही बंद होगा। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसे बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप टू पॉइंटर अप्रोच भी लगा सकते हो, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का विद द स्टैक। आप आप और भी तरीके से कर सकते हो, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोड ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सो हम लोग लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे और हम अपने स्टैक में पुश करते रहेंगे एलिमेंट तब तक जब तक हमें एक क्लोज ब्रैकेट ना मिले। फिर हम एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट पे पुश किए, उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मिला है। तो हम अपने स्टैक के पीक को पॉप करेंगे और चेक करेंगे क्या वो एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर है तो ठीक है, उसे पॉप कर दो, मतलब अब तक सब सही चल रहा है। उसके बाद हमें एक क्लोज पैरेंथेसिस मिला, फिर हम स्टैक में चेक करेंगे क्या हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस टॉप पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम लोग तुरंत फॉल्स रिटर्न करेंगे, ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है। पर अगर हमें ओपन मिला है मतलब सही है, पॉप कर दो। फिर हमें एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता हुआ मिला, तो हम अपने स्टैक में चेक करेंगे क्या हमारे स्टैक के पीक पे एक ओपन कर्ली ब्रैकेट है। हाँ है, तो मतलब ये सही है, इसे भी पॉप कर दो। फिर हम लोग एंड में आ गए। एंड में आने के बाद हम एक और एज केस हैंडल करेंगे कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, उसकी साइज जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हो सकता है कुछ छूटा हुआ है। जो मान मान लीजिए इसके इसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट होता अब क्लोज हुआ या ऐसा, तब मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, ये ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग कोड की तरफ मूव करेंगे तो और समझ में आएगा। सो दिस इज आवर कोड। सबसे पहले हमने एक स्टैक डिफाइन किया है कैरेक्टर्स का। सो हियर वी आर आल्सो चेकिंग वन ऑफ द एज केसेस व्हिच इट सेज दैट इफ द लेंथ इज नॉट इवन देन रिटर्न फॉल्स। क्योंकि अगर अगर आप चेक करो, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑड बनती है तो वो जाहिर सी बात है वो एक अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस होगा। तो उसके लिए हम रिटर्न रिटर्न पहले ही फॉल्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इटरेट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और लेंथ तक जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक सी एच कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं जिस इंडेक्स आई पे हम हैं, और चेक कर रहे हैं अगर वो ओपन है, ओपन पैरेंथेसिस कोई सी भी हो, स्क्वायर हो, करली हो या पैरेंथेसिस है, उसको हम स्टैक में पुश कर रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है मतलब वो क्लोज होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, इन तीनों में से ही कोई सा होगा। तो उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं अगर अगर स्टैक की साइज जीरो है तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्ट्रिंग मिली है जो पहला ही क्लोजिंग है, तो मतलब अगर ये ओपन ही नहीं हुआ है और ये क्लोज हो गया है पहले, तो मतलब जाहिर सी बात है वो अनबैलेंस्ड है। तो उस कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट पे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो स्टैक में होगा ही। तो एक स्टैक बना लेते हैं जिसमें एक ओपनिंग ब्रैकेट पहले से ही है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर क्लोजिंग है सी एच, जाहिर सी बात है अगर ये क्लोजिंग है तो हमारा एक्स एच ओपनिंग ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक। और एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं जिसमें एक कर्ली ब्रैकेट की बात हो रही है। तो अगर हम क्लोजिंग पे हैं तो हमारा जो स्टैक के पीक पे होगा वो हमेशा एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी होगा। और अगर ऐसा है तो उसे पॉप कर दो, मतलब हम हमेशा पॉप आउट भी कर देंगे उसको। तो ये बार बार चलेगा। और अगर स्टैक की साइज एम्प्टी हो जाती है तभी रिटर्न ट्रू करो, वरना फॉल्स करो। तो ये हमारा एक सोल्यूशन था।
हो सकता है आपको एक बार में सॉल्यूशन समझ में ना भी आए, वो बहुत ही नॉर्मल है। आप एक बार कोड को एक दो बार और गो थ्रू करोगे, एक बार और इस वीडियो को एक दो बार और देखोगे और अपने हाथ से खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे, एक बार ड्राई रन करोगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप कभी फिर नहीं भूलोगे। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप खुद से करो, जहाँ अटकोगे, जहाँ आप से मिस्टेक होगी तो वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लॉजिकल रीजनिंग को बिल्डअप करता है। तो उस पर्पज से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत फायदे होंगे आगे जाके।